दोस्तों आदाब नमस्कार। जीवन आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तुलसी का प्रयोग कई बीमारियों में किया जाता है और उसी को मैं आपको बता रहा हूँ किस किस जगह और कैसे उपयोग करें तो आपको बहुत बड़ी बीमारियों में लाभ मिलेगा। तुलसी के पत्तों के रस को अड़ूसे के पत्तों के रस के साथ लेने से बहुत बड़ा फ़ायदा खांसी में होता है और इसका रस लगभग 3 ग्राम तुलसी का रस लें और 3 ग्राम अड़ूसे के पत्ते का रस लें और दोनों को चाहे तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और उसके साथ लें तो बहुत फ़ायदा करता है। खांसी चाहे पुरानी हो या नई हो, एक बार आजमा कर देखें, फ़ायदा निश्चित मिलेगा। इसी तरह से इसका मैदे के रोग यानी कि पेट के रोगों में भी प्रयोग किया जाता है। मैदे की खराबी से जो शरीर में जो बादी का दर्द होता है तो उसको मिटाने के लिए तुलसी के पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। तो इसमें तुलसी का पत्ता लें लगभग 10 से 15 ग्राम और पानी लगभग 250 ग्राम डाल दें और जलते जलते जब 2 हिस्स जल जाए और 1 हिस्स रह जाए तो उसको पिलाएं। तो इससे बादी का दर्द जो होता है, वायु का दर्द, वो समाप्त होता है। ये दोनों टाइम खाना खाने के पहले या 1 घंटा पहले ले या 1 घंटा बाद में ले तो इसमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से इसका तीसरा प्रयोग है तुलसी के पत्तों के काढ़े से बच्चों के यकृत यानी जो लीवर में दिक्कतें आती हैं, खराबी आती है, वो भी मिट जाती है। तो बच्चों को अगर पिलाना है तो इसको 5 से 6 ग्राम लगभग 5 ml से 10 ml बच्चों को काढ़ा दिया जा सकता है। और बच्चा जैसे छोटा हो बड़ा हो, शिशुओं को नहीं देना है इसको, तो बच्चे को देना है तो उस हिसाब से इसको दे सकते हैं। और इसी तरह से इसका चौथा प्रयोग है तुलसी के पत्तों का ताज़ा रस गर्म करके कान में टपकाने से, कान में चाहे जितना तेज़ दर्द हो रहा हो, कई बार गांव में इमरजेंसी में दवाइयां नहीं मिल पाती हैं कान की, तो अगर तुलसी का पत्ता है तो उसका रस निकालें लगभग 1-2 ग्राम और उसको गर्म कर लें और गरम गरम ही थोड़ा गुनगुना कान में डालें, ज़्यादा गर्म ना हो, तो तुरंत के तुरंत इसमें दर्द जो है समाप्त हो जाता है। इसी तरह से इसका 5वां प्रयोग तुलसी का है। तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस और शहद मिलाकर चाटने से सूखी खांसी और बच्चों के दमे में लाभ होता है। और इसी तरह से इसका 6ठा प्रयोग है तुलसी के पत्तों का काढ़ा अथवा इनका स्वरस काली मिर्च के साथ देने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है, यानी बुखार और घबराहट भी दूर हो जाती है। तो इसका प्रयोग इस तरह से भी किया जा सकता है कि तुलसी का पत्ता और गोल मिर्च दोनों बराबर ले लें और अच्छी तरह से पीस लें, पीस के गोलियां बना लें। गोलियां अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं, बहुत बड़ी गोली नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 मिलीग्राम की। तो अगर बच्चा है तो उसी हिसाब से कम दें, इसका 1 गोली दें, और बड़ा है तो एडल्ट है तो उसको 2 गोली दे सकते हैं। तो इसको 2 से 3 बार गुनगुने पानी से देंगे तो बुखार में भी लाभ होगा और खांसी में भी लाभ होगा और घबराहट भी नहीं आएगी। तो ये किसी भी बुखार में दिया जा सकता है, चाहे साधारण बुखार हो या मलेरिया हो। डेंगू में भी किसी भी दवा के साथ में इसे देंगे तो लाभ ही मिलेगा। और इसी तरह से इसका 7वां प्रयोग है काली मिर्च और तुलसी के पत्तों को पीसकर उसकी गोली बनाकर दांतों के नीचे रखने से दांत का पीड़ा भी ख़त्म होता है। और इसी तरह से इसका 8वां प्रयोग है तुलसी के पत्तों के काढ़े की 1 प्याली प्रतिमास रजो दर्शन के बाद 3 दिन तक अगर स्त्री को पिला दिया जाए तो उसको गर्भ नहीं ठहरता। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आजकल तो बहुत सी लेडीज़ करती हैं तो उनको लाभ भी मिलता है।
तो इसमें तुलसी के पत्तों को लें 15 से 20 ग्राम, और उसमें जो है लगभग 200 ग्राम पानी डालें, और जलते जलते जब 150 ग्राम रह जाए, तो जलते जलते 150 ग्राम जल जाए और 50 ग्राम जब रह जाए, तो उस पानी को, उस कढ़े को यूज़ करें। और इसको 3 दिन तक लगातार यूज़ करना है, यानी जब पीरियड्स आ जाएं और जब साफ़ हो जाएं पीरियड्स, उसके बाद ये लिया जाता है। तो इससे बच्चा ठहरने की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो ये 8 प्रयोग हमने तुलसी के बताए हैं। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।